रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली 12.5 घंटे से ईडी की टीम आजम खान के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी रेड के दौरान समाजवादी पार्टी के कई नेता जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, कैंपस के अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। जौहर यूनिवर्सिटी के बाहर सैकड़ों की संख्या में जवान तैनात हैं। आज सुबह से समाजवादी पार्टी बेचैन है, लेकिन अखिलेश यादव ने आज सुबह से ना आजम खान का नाम लिया, ना ही वो सीधे सीधे आजम खान पर बात कर रहे हैं। मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट रामपुर, ईडी की रेड। मौलाना जौहर अली यूनिवर्सिटी रामपुर, ईडी की रेड। A&S इंटरप्राइजेस रामपुर, ईडी की रेड। CK एसोसिएट्स रामपुर, पवन कुमार जैन के घर रामपुर, शाहीन खान के घर रामपुर। CA दीपक गुप्ता के ऑफिस सहारनपुर, ईडी की रेड। CA दीपक गुप्ता के घर सहारनपुर और सैयद खालिद पार्टनर जौहर एसोसिएट्स दिल्ली में ईडी की रेड। जहां जहां आजम खान का ठिकाना, वहां वहां रेड। यूपी की सुबह ऐसे खबर से हुई जिसने यूपी का चुनावी समीकरण बदल कर रख दिया। सुबह सुबह ईडी अफसरों का काफिला रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचा। छापेमारी के वक्त जौहर यूनिवर्सिटी में क्लासेस चल रही थी। आईडी कार्ड की जांच के बाद छात्रों को प्रवेश दिया गया। हालांकि पेरेंट्स की एंट्री पर रोक थी, उन्हें गेट से ही लौटा दिया गया। पढ़ने वाली है? अरे वो पढ़ने वाली है क्या? है? पढ़ने वाली है क्या? अरे पढ़ने वाली है क्या? मार्कशीट निकलवानी थी। नहीं निकलेगी। जौहर यूनिवर्सिटी पर रेड की खबर मिलते ही सपा के नेता पहुंच गए, लेकिन ईडी ने उन्हें बाहर ही रोक लिया। आप भी तो एडवोकेट हो, तो फिर मैं कह रहा हूँ, आप समझते हो ना। मैं भी एडवोकेट हूँ। किसी भी बच्चे का हमने फोन नहीं रखा, सबको हमने अलाउ किया अंदर जाने दिया। मान लीजिए ये उनकी पर्सनल है, ये गेट का इनॉग्रेशन है कि अब आप जा सकते हैं। ईडी अधिकारियों पर आरोप लगाया गया कि वो जबरदस्ती सभी स्टूडेंट्स के फोन नंबर ले रहे थे, लेकिन ईडी की तरफ से आरोप खारिज कर दिए गए। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं, हमारी कार्रवाई करने दीजिए। हम आप कार्रवाई अंदर चल रही है सर, जहां गेट पे थोड़ा चल रही है, पूरा प्रीमाइस हम कवर कर रहे हैं। मेरा ये कहना है, बच्चों के रिक्वेस्ट पे मैं आया हूं कि हमारे बाई फोर्स बाहर से फोन नंबर लिए जा रहे हैं, बस ये मेरी रिक्वेस्ट है। बच्चों के फोन नंबर बाई फोर्स ना ले। जिस वक्त रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी चल रही थी, ठीक उसी वक्त दिल्ली के जामिया नगर और सहारनपुर के चार्टर्ड अकाउंटेंट दीपक गुप्ता के घर और ऑफिस पर भी रेड पड़ी। दिल्ली, सहारनपुर, रामपुर, 2 राज्य, 10 ठिकाने, 6 गाड़ियां, 15 ईडी अधिकारी और 100 से ज्यादा पुलिस के जवान सुबह 7 बजे आजम खान के ठिकाने पर ईडी ने एक साथ छापा मारा। एक हफ्ते पहले ही शिवपाल यादव रामपुर जाकर आजम खान के परिवार से मिले थे। कहा था कि सपा सरकार बनी तो आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, लेकिन जैसे ही जौहर यूनिवर्सिटी और ट्रस्ट से जुड़े ठिकानों पर छापा पड़ा तो अखिलेश यादव भड़क गए। उनके सोशल मीडिया टाइमलाइन पर सेक्युलर और कम्युनल वाला पोस्ट आ गया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में 1-2% लोगों को खुश करने के लिए यह काम कराया जा रहा है। शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी विरोधी स्कूल बंद करवाने वाले भाजपाई और उनके साथी संगी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी करवा रहे हैं। अखिलेश यादव वाली ही टाइमलाइन समाजवादी पार्टी के दूसरे नेताओं की भी है। उनका आरोप है कि आजम खान को राजनीति से दूर रखने के लिए ये छापे मारे जा रहे हैं। आजम खान को परेशान करने के लिए ईडी और सब लगाया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक द्वेष बस उनके खिलाफ तमाम कार्रवाई की गई है और उस कार्रवाई को हम लोगों ने, हमारी सरकार में, अगर हम ये कहा गया सरकार बनेगी तो मुकदमे वापस होंगे,
इसलिए वो गए होंगे, इसीलिए उन्होंने ईडी का छापा डाला, क्योंकि ईडी का मामला दूसरा रहेगा, मुकदमे का मामला दूसरा रहेगा। ये सरकार जानबूझकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं को परेशान करती है। अब समझिए ईडी ने रेड क्यों की। ईडी की टीम ने यह कार्रवाई पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की है। आजम पर आरोप है कि सरकारी ठेकों से मिलने वाले पैसों को कथित तौर पर दूसरे रास्तों से डाइवर्ट किया गया। बाद में इन पैसों का इस्तेमाल जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट के लिए संपत्तियां बनाने और दूसरे कामों में किया गया। ईडी अब यह पता लगा रही है कि सरकारी ठेकों का पैसा किन लोगों और कंपनियों के जरिए ट्रस्ट या यूनिवर्सिटी तक पहुंचाया गया। ईडी इस रेड के जरिए अपराध की कमाई, संदिग्ध बैंक ट्रांजैक्शन, वित्तीय रिकॉर्ड और कागजी व डिजिटल सबूतों को इकट्ठा कर रही है। आजम खान से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की खबर मिलते ही कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाल लिया। सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने कहा कि बीजेपी सरकार आजम को तो बर्बाद कर चुकी है, अब जौहर यूनिवर्सिटी को तबाह करना चाहती है। पता नहीं कब तक इनकी छापेमारियां चलेंगी। भाई शिक्षण संस्थान को क्यों तबाह करना चाहते हैं? आप उसे अपने कब्जे में लेकर के चला लो यार। बहुत सारे तरीके हैं, रेगुलराइज करने के तरीके हैं, उसे क्यों बर्बाद करने पर तुले हुए हैं? एक शिक्षा संस्थान को बर्बाद करने के ऊपर तुले हुए हैं। आजम साहब को इन्होंने बर्बाद कर दिया। कौन सी दुश्मनी राजनीति के अंदर इस तरह से नहीं निकाली जाती जो दुश्मनी आजम साहब से निकाली जा रही है। यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव और इमरान मसूद के आरोपों का जवाब दिया। राजभर ने कहा कि आजम खान की सारी मुसीबत की जड़ अखिलेश और शिवपाल यादव हैं। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार अपने कार्यकाल में जमीन अगर यूनिवर्सिटी के नाम कर देती तो आजम खान को यह दिन न देखना पड़ता। इसके जिम्मेदार अखिलेश जी और शिवपाल जी हैं। जब मकान बनाने के लिए अनुमति लेनी होती है तो आपने बगैर अनुमति का भवन बना लिया, आपने सरकारी जमीन पर भवन बना लिया, सरकार का पैसा लिया और आपने बिना लेखा जोखा खर्चा कर दिया। सरकार की संपत्ति पर, सरकारी जमीन पर आपने बनाया तो सरकार आपकी थी, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, दूसरे नंबर के शिवपाल जी थे, तो आप लोगों को वो जमीन यूनिवर्सिटी के नाम कर देना चाहिए था, लेकिन इन लोगों ने नहीं किया। इस नाते कि आगे हम आजम खान जी को इसी को लेकर परेशान करेंगे, हमारी सरकार रहेगी। उन लोगों को तो अहंकार था कि हमारी सरकार रहेगी और संजोग से सरकार चली गई। तो अब उसी बात को जांच हो रही है, तो जांच में अब तो सारा खेल तो अखिलेश और शिवपाल जी का है। ये पहली बार नहीं है जब ईडी ने जौहर यूनिवर्सिटी में छापेमारी की। इससे पहले जुलाई 2019 में ईडी ने रेड की और यूनिवर्सिटी में से दस्तावेज जब्त किए थे। इसके बाद सितंबर 2023 में छापेमारी की गई। इस बार इनकम टैक्स और ईडी ने आजम के घर और जौहर यूनिवर्सिटी के ठिकाने पर 3 दिनों तक छापा मारा। इस रेड के बाद संदिग्ध बैंक लेन देन की जानकारी मिलने पर ईडी ने समन भी जारी किया। बीजेपी ने जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी को सही बताया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश अंसारी के मुताबिक आजम खान ने अपने स्वार्थ के लिए जौहर यूनिवर्सिटी बनाया, सरकारी जमीन पर कब्जा किया, गरीबों की जमीन छीन ली। ऐसे में उनके खिलाफ एक्शन तो होने ही वाला था। देखिए, जब आप बबूल का पेड़ बोएंगे तो आपको मीठे फल नहीं मिलेंगे। ये पूरे प्रकरण में इसी कहावत की याद आती है। जो जौहर विश्वविद्यालय बना के शिक्षा को आगे बढ़ाने की दुहाई समाजवादी पार्टी के नेता दे रहे हैं, दरअसल उस जौहर विश्वविद्यालय को बनाने के पीछे भ्रष्टाचार की क्या नई नई कहानियां लिखी गई, उन्हीं कहानियों की परतें अब खुल रही और अपने निजी स्वार्थ के लिए उस विश्वविद्यालय की स्थापना करके जनता के गाढ़ी कमाई के पैसों को एक लूट के जरिए, भ्रष्टाचार के जरिए उस विश्वविद्यालय की नींव को खड़ा किया गया। तो जब आप गरीबों का जमीन अवैध रूप से कब्जा करके कोई काम करेंगे, सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से कब्जा करेंगे, सरकारी धन का दुरुपयोग करेंगे, इसका परिणाम ऐसा आना स्वाभाविक है। रामपुर में ईडी की छापेमारी लगातार जारी रही। इसी बीच आजम खान के करीबी और रामपुर से सपा प्रत्याशी रहे आसिम राजा भी जौहर यूनिवर्सिटी पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद पुलिस के जवानों ने उन्हें अंदर जाने की इजाजत नहीं दी। आसिम राजा ने आरोप लगाया कि अल्पसंख्यक
यूनिवर्सिटी होने की वजह से इसे निशाना बनाया जा रहा है। चुनाव से पहले सरकार पुलिस के दम पर दहशत फैला रही है। ईडी हो, सीडी हो, बीडी हो, हमें तो कोई इंफॉर्मेशन इसकी है नहीं, लेकिन फोर्स के जोर पे, बंदूकों के जोर पे, खाकी वर्दी के जोर पे कब्जा कर रखा है। किसी को जाने नहीं दे रहे हैं। एक यूनिवर्सिटी, अल्पसंख्यक एक यूनिवर्सिटी है, वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। आजम खान साहब ने ये गुनाह कर लिया कि रामपुर जैसे छोटे शहर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी है। उनका गुनाह यह है कि रामपुर जैसे छोटे शहर में एक बड़ी यूनिवर्सिटी बना दी है। वो भारत सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही, उत्तर प्रदेश सरकार को बर्दाश्त नहीं हो रही।